हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें हम पिछले वीडियोज़ में एनसीईआरटी को कंप्लीट कर चुके हैं, एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स थे सबको पढ़ चुके हैं। और अब देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है, लेकिन वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फिर वैसे क्वेश्चन को हम लोग दो तीन वीडियोज में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करें। और आपको ये 4 द्विघात समीकरण दिया गया है जिसको गुणनखंड विधि से हल करना है। जनरली लड़कों को ये रूट देखकर बड़ा डर लगता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये समझने के बाद आपको इससे कभी डर नहीं लगेगा। और ये 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, बट आप समझेंगे आपको एकदम अच्छा से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा है, 3x² माइनस 2√6x अब प्लस 2 = 0। देखिए कितना सिंपल है इसको सॉल्व करना। पहले आप फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए, तो 3 में जब 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। अब बीच में x का गुणक है 2√6, तो बताइए ना, अगर √6 में √6 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब फिर √6 में √6 जोड़ेंगे तो 2√6 हो जाएगा। एकदम सिंपल है ये। 3x² और यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दिया, और 2√6 है ना, इसके जगह पे लिख सकते हैं √6 प्लस √6, क्योंकि जोड़ने पे 2√6 हो जाएगा। x है तो x प्लस 2 = 0। देखिएगा 3x² माइनस √6 और ये x से इसमें गुना हो गया, माइनस प्लस माइनस √6 और x से गुना हो गया, प्लस 2 = 0। अब क्या करेंगे कि इसमें भी देखिए, ये 3 का मतलब क्या, √3 गुने √3, ठीक है। और √6 का मतलब क्या, √3 गुने √2। देखिए यहाँ इस दोनों में हम बता रहे हैं आपको, 3 का मतलब √3 गुने √3 और √6 का मतलब √3 गुने √2। तो दोनों में तो √3 कॉमन है, तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे √3 और दोनों में x भी है तो √3x कॉमन कर लिए। तो ये इसमें से एक √रूट कॉमन कर लेते, एगो बचा ना जी। अब फिर x² है तो एक x कॉमन किए तो एगो x बच गया। अब माइनस है तो माइनस, और √6 में से √3 कॉमन कर ले तो बचा क्या, केवल √2, और x तो पहले ही कॉमन हो चुका है, माइनस। अब देखिए ये 2 जो है, 2 में आपको क्या है, 2 में √2 गुने √2, 2 को ऐसे कह सकते हैं, यानी इसमें भी √2 है और √6 में भी क्या है, √2 है। तो √2 को आप कॉमन कर सकते हैं, √2 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, √6 में √2 कॉमन कर लिए तो √3 बचा ना, तो √3 और x है तो x। अब ये देखिए माइनस कॉमन के हैं तो ये साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, और 2 में से एक √2 निकालिए तो एक √2 बचा। अब बराबर क्या लिखेंगे, 0। अब देखिए इसके बाद जो है, इतना काम जब हम कर लिए तो फिर आगे सॉल्व करना काफी आसान है। और कैसे सॉल्व करेंगे आगे हम, यहाँ पर √3x माइनस √2 को अगर हम कॉमन कर ले तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3x बचेगा, और यहाँ पे बचेगा माइनस √2 बराबर 0। देखिए ये कॉमन कर लिए जो ब्रैकेट में है, तो फिर यहाँ बचा √3x, यहाँ बचा माइनस √2। अब बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर कीजिए, √3x माइनस √2 बराबर 0, यानी √3x बराबर माइनस √2 उधर जाएगा तो प्लस √2 होगा, यानी x बराबर प्लस √2 बटा क्या होगा, √3। तो देखिए यहाँ भी आपको जो दिख रहा है, x का वैल्यू जो दिखा, एक ये भी तो वही है ना, दोनों सेम है, दोनों गुणनखंड आपको सेम दिख रहा है। तो इससे भी जब आप निकालेंगे तो इतना ही आएगा, यानी आंसर हो गया √2/√3 कॉमा √2/√3। दोनों आंसर जो है इसका सेम होगा, दोनों मूल। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन रहा। अब आइए इसके 2 नंबर को भी हम समझाते हैं। तो देखिए इसमें 2 नंबर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले आप फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए, तो √3 में √3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा, और फिर 7 भी है तो 3 में 7 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 21, और बीच में है 10, तो आपको गुना करने पर लाना है 21 और जोड़ने या घटाने पर 10 लाना है। तो देखिए 7 तिहाई 21 और 7 में 3 जोड़ दीजिएगा तो 10 हो जाएगा। यहाँ लिख दिया हम √3x² और 10x के जगह पे लिख सकते हैं 7x + 3x और +7 √3 = 0।
तो देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो आप x को कॉमन कर लीजिए, यहाँ बचेगा √3 और एगो x बच जाएगा, आप +7 अब प्लस इसमें भी देखिए 3 है ना, तो 3 का मतलब क्या, √3 गुने √3, तो इसमें भी √3 है और इसमें भी √3 है, तो √3 कॉमन कर लीजिए, तो इसमें का एगो √3 कॉमन कर लिए तो एगो बचा ना जी, और x है तो x, इसमें का √3 कॉमन कर लिए तो क्या बचा, +7 बचा बराबर 0। अब हम क्या करेंगे कि देखिए ब्रैकेट में यहाँ और यहाँ दोनों सेम है, तो ये कॉमन कर लीजिए √3x + 7, तो यहाँ पे बचेगा √x और यहाँ पे बचेगा +√3 = 0। अब आप इस दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कीजिए, √3x + 7 = 0, यानी √3x = -7, तो x = -7/√3, और फिर x + √3 = 0, यानी x = -√3, तो आंसर हो गया -7/√3, -√3। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था जो हम बना लिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में भी हम पहले फर्स्ट इंटू लास्ट कर देते हैं। √7 में √7 से गुना कीजिएगा तो 7 हो जाएगा, और 7 में फिर 13 भी तो है, गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 91, 13 7 91, और फिर बीच में 6 है, तो बोलिए 13 में 7 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 91, 13 7 91, और 13 में से 7 घटाइएगा तो हो जाएगा 6। काफी सिंपल है, तो फिर बनाइए इसको, √7y² -6 के जगह पे आप लिख सकते हैं 13 - 7, देखिए माइनस है तो -6 के जगह पे 13 - 7, y है तो y, -13 √7 = 0। अब देखिए यहाँ हो गया √7y² -13, और y से दोनों में गुणा करना है, तो -13y +7y और -13 √7 = 0। अब आप क्या करें कि इसमें और इसमें y कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ बचेगा √7y माइनस इसमें बचेगा 13, इस दोनों में क्या कॉमन करना है, √7 कॉमन कर लीजिए। तो चूंकि यहाँ 7 जो आपको दिख रहा है, ये 7 का मतलब √7 गुने √7, तो एगो √7 कॉमन किए हैं तो एगो √7 बचा ना, अब फिर y बचा, आइए √7 कॉमन हो गया तो बचा क्या, -13 केवल बराबर 0। ब्रैकेट में बराबर हो चुका है, तो फिर √7y -13 कॉमन कर लीजिए, यहाँ बच जाएगा y, यहाँ बच जाएगा +√7 = 0। अब आप बारी बारी से इस दोनों को 0 के बराबर कीजिए, तो √7y -13 = 0, यानी √7y = +13, यानी y = 13/√7। और फिर इसके बाद आप देखें तो एक चीज़ यहाँ पे और हम आपको बता दे रहे हैं, आंसर जो है आपका इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, आपको हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो ऊपर भी √7 से गुणा कर दीजिए, नीचे भी √7 से गुणा कीजिए हर का परिमेयकरण करने के लिए। ऊपर नीचे दोनों एक संख्या से गुणा करने पे कोई इफेक्ट ना पड़ता है, तो ये हो गया y = ऊपर हो जाएगा 13√7 और नीचे क्या हो जाएगा, √7 में √7 से गुणा कीजिएगा तो केवल 7 होगा ना। अब इसको कीजिए, y + √7 = 0, यानी y = -√7, तो फिर एक आंसर हो गया -√7 और एक आंसर हो गया 13√7/7। तो इस प्रकार ये 3 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर जो है हम लोग ला दिए। अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन जो है हम बनाते हैं, और ये थोड़ा सा लंबा होगा इसलिए स्पेस चाहिए, तो देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को ऊपर, 4x² - 4a² प्लस a⁴ माइनस b⁴ = 0। इसको भी हमें गुणनखंड विधि से ही हल करना है, और देखिए हम कोशिश करते हैं कि काफी सिंपल तरीके से आपको समझा दें। तो देखिएगा यहाँ a⁴ अब -b⁴ है, ठीक है, और ये जो 4 है पहले आप फर्स्ट इंटू लास्ट करते हो ना, तो 4 से इसमें गुणा करोगे, फर्स्ट इंटू लास्ट पहले आप करते हो, तो 4 से और इसमें गुणा करोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 से दोनों में गुणा कीजिएगा तो 4a⁴ माइनस 4b⁴ होगा ना। तो फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2a² इसका स्क्वायर माइनस 2b² और फिर इसका स्क्वायर। देखिए कैसे लिखे हैं हम, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और फिर a² इसका फिर स्क्वायर कीजिएगा तो a⁴ हो जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और b² का स्क्वायर कीजिएगा तो 4b⁴ हो जाएगा। अब देखिए आप इसको किस फॉर्म में फिर से हम इसको चेंज करते हैं, ये देखिए इसको आप मानिए a है, इसको आप मानिए b, तो हो गया a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a + b इंटू a
माइनस बी होता है। आप इस टोटल को a माने हैं, इस टोटल को b माने हैं, तभी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ है। तो बराबर हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इस दोनों को जब हम गुना करेंगे तो फिर हमारा इतना आ जाएगा। तो जोड़ने और घटाने पर इतना आना चाहिए ना जी। तो देख लीजिए जोड़ या घटाकर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस, जोड़ के देख लेते हैं, प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, मतलब इसको जोड़ के देख लेते हैं। तो माइनस 2b स्क्वायर अब प्लस 2b स्क्वायर कट जाएगा क्या? हाँ कट गया। तो 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर कितना होगा जोड़ने पर? 4a स्क्वायर। यहाँ भी क्या है? 4a स्क्वायर है, यानी काम जो है हमारा बन गया। हम इस दोनों के वैल्यू को रखकर आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, आप ये रफ वर्क है, आप इसको अलग करेंगे, ठीक है। हम देखिए क्या कर दिए, 4x स्क्वायर माइनस है तो माइनस, आइए 4a स्क्वायर के जगह पे हम इतना लिखने वाले हैं, इस दोनों को जोड़ने वाले हैं और जोड़ के दिखाएं भी आपको कि दोनों को जोड़े तो 4a स्क्वायर आ गया। तो फिर दोनों को आप जोड़ दीजिए, क्या है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अब माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है। x है तो x लिखिए, फिर से देखिए आप माइनस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर कट जाएगा तो 2a स्क्वायर जोड़ेंगे तो 4a स्क्वायर, x यहाँ का यहाँ हम लिख ही दिए हैं। तो बचा क्या? अब लास्ट में a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 इक्वल टू 0। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? अब चलिए हम स्टेप्स को जैसे पिछले क्वेश्चंस में बना रहे थे वैसे ही इसमें भी आगे बढ़ाएंगे। क्या होगा? 4x स्क्वायर माइनस, देखिए 2a स्क्वायर x से इस चारों में गुना कीजिए तो 2a स्क्वायर x, आप माइनस प्लस माइनस 2b स्क्वायर x माइनस प्लस माइनस 2a स्क्वायर x अब माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर x, ठीक है। अब फिर लास्ट में है प्लस a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 इक्वल टू 0। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं और हम ट्राई करते हैं कि क्या कॉमन करें। आप इस तीनों में आपको कॉमन करना है। क्या कॉमन करेंगे भाई? तो देखिए हम पहले क्या करते हैं कि पहले हम इसमें कुछ कॉमन करने की इस तीनों में कोशिश करते हैं। इस तीनों में क्या कॉमन है? 2 से ये तीनों कट जाएगा पहली चीज, और तीनों में x भी है। तो चलिए हम 2x कॉमन कर लिए, 2x, तो क्या बचेगा हमारा? बच जाएगा यहाँ पे 2 से ये 4 2 बार में कटेगा, आ 2 गो x है, कहीं को x कॉमन किए हैं तो 1 गो x तो बचेगा ना। अब फिर 2 भी कॉमन हो गया है, x भी कॉमन हो गया है, तो बचा क्या? माइनस a स्क्वायर। मतलब देखिए इसमें 2 को भी कॉमन कर लिए, x को भी कॉमन कर लिए तो माइनस a स्क्वायर बचा। इसमें क्या किए? 2 को भी कॉमन कर लिए, x को भी कॉमन कर लिए तो माइनस b स्क्वायर बचा, तो लिख दिया माइनस b स्क्वायर। इस तीनों में तो कॉमन हो गया यहां तक। अब हमको बात आ रही है इधर कैसे कॉमन करें। तो आप सोचिए थोड़ा कि इस तीनों में कॉमन करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखिए हम कैसे कॉमन करते हैं। पहले हम इस दोनों में कॉमन करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज अभी तो लग नहीं रहा है कि इस तीनों को एक साथ आप कॉमन कर सकते हैं। तो पहले इस दोनों में ट्राई कीजिए, फिर आगे हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या कॉमन होगा? माइनस है तो माइनस, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो माइनस 2x कॉमन कर लीजिए। तो क्या बचेगा भाई? बच जाएगा यहाँ पे हमारा a स्क्वायर, बिकॉज माइनस 2x कॉमन कर लिया, माइनस कॉमन किए हैं तो ये साइन चेंज होगा, माइनस कॉमन किए हैं तो ये चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब कॉमन कर लिए आप 2x, तो बचा क्या? केवल b स्क्वायर बचा। अब प्लस इसको आप क्या लिख सकते हैं? यही सीखना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आप देखिए यहीं पे हमको एक टर्म सुधार लेना चाहिए, a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 है ना, तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 के जगह पे a स्क्वायर का स्क्वायर अब माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। a के पावर 4 का मतलब a स्क्वायर का स्क्वायर, a के पावर 4 हो जाएगा। अब b के पावर 4 का मतलब b स्क्वायर का स्क्वायर, b के पावर 4 हो जाएगा। तो देखिए a, इसको मानिए a या इसको मानिए b, ब्रैकेट के अंदर वाले को a, ब्रैकेट के अंदर वाले को b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। फिर से देखिए a स्क्वायर को a माने हैं, b स्क्वायर को b माने हैं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है, बराबर 0। अब बढ़ते हैं आगे हम। ये देखिए 2x इंटू 2x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
अब माइनस, आप बताइए अब क्या दिख रहा है आपको इसमें और इसमें? कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ, यहां भी आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां भी आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए कॉमन कर लेते हैं हम। माइनस हम क्या कॉमन करने वाले हैं यहाँ पे हम कॉमन करने वाले हैं ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हम कॉमन करने वाले हैं, एक मिनट, क्या कॉमन करेंगे? माइनस है तो माइनस, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम यहाँ कॉमन करेंगे, तो फिर क्या बच जाएगा आपका? यहाँ पे बच जाएगा 2x। क्या बचेगा इसमें? मतलब ये माइनस है तो माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कॉमन कर लिए हैं, ठीक है। तो फिर इसको भी आप ब्रैकेट में ही लिखिए तो अच्छा रहेगा। देखिए माइनस है तो माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कॉमन कर लिए तो बचा क्या? 2x बचा यहाँ पर। यहाँ पे चूंकि माइनस कॉमन किए हैं पहले हम, तो ये साइन चेंज होगा, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और फिर बचेगा क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब वो कॉमन हो गया है तो क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही जो है हमारा बच गया, बराबर 0। अब चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। 2x इंटू 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर, देखिए माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे तो 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में एक समान दिख रहा है, इस यहां भी ब्रैकेट में यहां भी ब्रैकेट में देखिए एक जैसा है, तो कॉमन कर ले। 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो यहां पे क्या बच जाएगा? 2x बच जाएगा। ये तो कॉमन हो चुका है, तो यहां पे क्या बचा? माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बराबर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। अब इस दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कीजिए, आपका आंसर फेंक देगा। 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको 0 के बराबर कीजिए। एक बार 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको एक बार 0 के बराबर कीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर माइनस ए स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस ए स्क्वायर, अब माइनस बी स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर, यानी x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइए 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में। यहाँ देखिए 2x बराबर माइनस ए स्क्वायर उधर जाएगा प्लस ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर, और फिर x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी 2 गो आंसर हमारा निकल गया। एगो क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, और एगो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। ये दोनों जो है हमारा सही आंसर है, जिसको हम लोग बना लिए। तो देखिए आप इसको, ये वाला क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए कि कैसे हम सॉल्व किए हैं, तब जाकर आपको अच्छा से समझ में आ पाएगा। और फिर उसको अपने से कॉपी में बनाने की कोशिश कीजिए, जहां आप फंस रहे हैं वहां पे फिर से वीडियो को देखिए और इसको पूरा आप बनाने का पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए। आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं जो थोड़ा सा आपको देखकर ही मुश्किल लगता है, तो उसको हम उस टाइप के कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।